एक टीवी सीरीज आती थी एक मोहब्बत 100 अफसाने, और डंकी के टीजर को देख के लग रहा है एक फिल्म 100 फिल्मों की कॉपी। 100 सेकंड के इस टीजर में हर मंजर सब कुछ कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है। राजकुमार हिरानी से बिल्कुल भी इस बात की तवक्का नहीं थी। राजकुमार हिरानी तो एक नए स्टाइल का सिनेमा इंट्रोड्यूस कराने वाले थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, मुझे किसी के हक में या किसी के खिलाफ बोलने की पेमेंट तो मिलती नहीं है, इसलिए मेरा रिव्यू जो है बिल्कुल अनबायस्ड होता है। जो मेरा ओपिनियन होता है, जब भी मैं अपना कोई ओपिनियन देता हूं उसके साथ उस अपने ओपिनियन की वजह जरूर बताता हूं। आज डंकी के इस टीजर के रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां किस किस तरह से कॉपी है। 100 सेकंड का इस टीजर को रिव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वर्ड डंकी, जब से ये वर्ड डंकी आया था बड़ा यूनिक सा नाम था। अगरचे ये बहुत आम वर्ड है, पंजाब में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो लोग गैर कानूनी तौर पे यूरोप जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज ड्राइव भी कुछ इसी वजह से हुआ था कि पहले जमाने में लोग जो है गैर कानूनी तौर पे जब बॉर्डर क्रॉस करते थे तो आमतौर पे गधे पे यानी डंकी पे क्रॉस करते थे, और वहीं से ये लफ्ज कहीं से ड्राइव हुआ है। और आजकल लोग ज्यादातर कंटेनरों में भर भर के जाते हैं। और इस फिल्म के नाम के साथ ही इसकी हाइप बन गई थी, इसकी हाइप बनती चली जा रही थी। और सबसे बड़ी हाइप ये थी कि राजकुमार हिरानी जिसने इंडिया में एक नए स्टाइल का सिनेमा इंट्रोड्यूस कराया, मुन्ना भाई, MBBS, PK और 3 इडियट, ये 3 फिल्में ऐसी फिल्में थी जिसको देखते हुए एक एहसास हुआ कि इसमें सब कुछ नया था। कैरेक्टर्स के नाम, उनके डायलॉग, उसके सिचुएशंस, हर कुछ बिल्कुल नया था। आप इन तीनों फिल्मों के किसी एक डायलॉग को भी ये नहीं कह सकते कि ये आपने इससे पहले कहीं सुना था। कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल नया था। एक डायरेक्टर जो इतनी फ्रेशनेस और इतनी एनर्जी लेकर आया और अब वो डायरेक्टर जो है वो शाहरुख खान के साथ आ रहा है, जो बिलाशुबा बॉलीवुड का किंग है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है और इस वक्त लास्ट सुपरस्टार है। अगर कोई नया सुपरस्टार आ गया तो आ गया, लेकिन इस वक्त मौजूदा जितने भी अदाकार हैं उनमें से कोई शाहरुख खान के करीब तक नहीं है। और जब ये 2 बड़े नाम मिले तो लोगों को एक एक्साइटमेंट थी कि ये बहुत कोई बड़ा धमाका होने वाला है। राजकुमार हिरानी हर बार धमाके के साथ आते हैं और शाहरुख खान इस साल 2 धमाके पठान और जवान की सूरत में कर चुके हैं। हजार करोड़ की 2 फिल्में आ चुकी थी और बॉलीवुड को यह कंफर्म था कि डंकी जो है वो भी 1000 करोड़ की होगी और शायद डंकी भी 1000 करोड़ की हो। टीजर जैसा है, फिल्म वैसी ना हो, क्योंकि राजकुमार हिरानी एक मास्टर है और जो कुछ उसने टीजर में दिखाया हो सकता है वो डिसीविंग हो और बाद में फिल्म अच्छी निकल आए, लेकिन ट्रेलर जो है ना उस टीजर ने बहुत मायूस किया। डंकी के टीजर का फर्स्ट हाफ है जिसमें कुछ लोग मुस्लिम अटायर में, मर्दों ने ब्लैक कलर के शलवार कमीज पहने हुए, औरतों ने ब्लैक कलर के बुरके पहने हुए हैं और वो एक पथरीले पहाड़ी इलाके में गुजर रहे हैं और फिर एक गन वाला पठान उनको हिट करता है। ये सीन शायद थोड़ा सा नया हो बॉलीवुड के लिए, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल 7 का शुरू का स्टार्टिंग में कुछ इसी किस्म के बैकड्रॉप में सिचुएशन थी जिसमें वो लड़की आके गन लेकर आती है। वो सीन और ये सीन बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस है। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं तो अब आपको याद आ गया होगा। उसके बाद दादी की कसम वाला सीन जिसमें विक्रम कोचर जो बग्गू बने हैं वो दादी की झूठी कसम खाते हैं। बहुत ज्यादा आउटडेटेड कॉमेडी और बहुत ज्यादा आउटडेटेड जोक नहीं है। राजकुमार हिरानी की फिल्म में इतना आउटडेटेड जोक होगा, इतनी आउटडेटेड बिट होगी, बात अलग से नहीं उतरी, आपके अलग से उतरी। उसके बाद शाहरुख खान का लंदन की रोड पे और पंजाब के खेतों में एक मखसूस ड्रेस में डांस, और इस डांस को देखते ही आपको अक्षय कुमार का रफ्ता रफ्ता वाला गाना याद आ जाएगा। तकरीबन वही अंदाज है डांस का, वही ड्रेस है। क्यों राजकुमार हिरानी ऐसा करेगा? अब अगर राजकुमार हिरानी भी ऐसा करेगा, वो लोग जो पहले ही साउथ की फिल्मों को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो फिर कहां से कुछ करेंगे? तपसी बिलाशुबा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा टैलेंटेड फीमेल एक्ट्रेस है। जब कभी भी उसको मौका मिला है इसने बताया है कि शी इज वर्सटाइल एक्टर। पिंक हो, बदला हो, मन मर्जियां हो, हसीन दिलरुबा, रश्मि रॉकेट। लेकिन तपसी को इसमें जो कैरेक्टर दिया है वो मोटर पे 2 लड़कों को पीछे बिठाकर आ रही है, जिसको ये दिखाया गया कि वो बोल्ड है। और उसके बाद खेत में एक भागने वाला सीन जिसमें उसने कैनवस के शूज पहने हुए हैं। शायद वो इसलिए बिल्ड किया गया है कि एंड में जब कहीं भाग दौड़ होगी या ये लोग को कहीं जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त इसका भागना काम आ सके। और फिर शाहरुख खान, नाम तो सुना होगा आपने। ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में ट्रेन से झांका था, काजल को आना था। चेन्नई एक्सप्रेस में भी इसी तरह से झांकने का सीन था ट्रेन से, और अब बिल्कुल वही डिट्टो कॉपी रेविन के चश्मे के साथ बैग पीछे लटका हुआ है। सीन में जो शाहरुख खान है और चेन्नई एक्सप्रेस में जो शाहरुख खान अर्थी लेके निकला था कंधे पे बैग लेके, उसमें कहीं कोई फर्क महसूस नहीं होगा आपको।
राजकुमार ईरानी ऐसा करेंगे अब आप? बोमन ईरानी, राजकुमार ईरानी की तकरीबन हर फिल्म का बहुत प्रोमिनेंट एक्टर होता है और उनका नाम है गुलाटी। गुलाटी, सीरियसली? वो जो कपिल शर्मा के शो में डॉक्टर गुलाटी आता है, आपने वहां से गुलाटी नाम ड्राइव कर लिया। डॉक्टर अस्थाना और वायरस के बाद गुलाटी। राजकुमार ईरानी को नाम रखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। बहरहाल वो आइल्स के टीचर बने हैं और इसी क्लास में विकी कौशल जो है वो स्टूडेंट है सुखी, और विकी कौशल जो है यकीनन इनके गैंग में गलत अंग्रेजी बोलने वाली कॉमेडी का रोल जरूर करेंगे। और सबसे ज्यादा आउटडेटेड जो, जब डॉक्टर अपना नाम बताता है, साउथ इंडियन नाम मुश्किल होते हैं, और लेकिन ये बहुत दफा हो चुका है। गोलमाल फिल्म में भी हो चुका था, धमाल फिल्म में भी ये नाम साउथ इंडियन नाम के का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा चुका है। अब राजकुमार हिरानी के, और अब दोस्तों ये जो मैंने जितने सीन बताए आपको, इनमें से कौन सा ऐसा सीन था जो इससे पहले आपने किसी बॉलीवुड फिल्म में डिटो कॉपी नहीं देखा हो? राजकुमार हिरानी का ये जो 100 सेकंड का टीजर है, इस टीजर में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको इंड्यूस करे कि चल बेटा इस फिल्म को देखना है? यकीनन इस फिल्म को देखने की वजह सिर्फ ये हो सकती है कि इसमें शाहरुख खान है। ये फिल्म अच्छी हो सकती है क्योंकि ये शाहरुख खान की है। ये फिल्म बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि इसका डायरेक्टर राजकुमार हिरानी है। लेकिन ये अंदाजा अब आप बगैर टीजर को देखे करें, क्योंकि टीजर में कुछ नहीं आया है। इसके मुकाबले में जो सालार का टीजर था वो बिल्कुल अलग स्टाइल का था। यहां मैं आपको एक बात करूं कि राजकुमार हिरानी के साथ आप एक नाम मिस कर रहे हैं, क्योंकि डंकी के इस प्रमोशन में वो नाम मिसिंग है, क्योंकि जाहिर है ये जोड़ी टूट गई है। राजकुमार हिरानी की इससे पहले की जितनी भी फिल्में हैं वो विधु विनोद चोपड़ा के साथ है। विधु विनोद चोपड़ा खुद भी एक बहुत ज़हीन, इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर है, और अब तक राजकुमार हिरानी ने जो कुछ भी किया है उसमें विधु विनोद चोपड़ा का दिमाग भी शामिल है। पहली बार राजकुमार हिरानी बगैर विधु विनोद चोपड़ा के आ रहे हैं, और अब के बाद प्रोड्यूसर शाहरुख खान है, और शाहरुख खान शायद कुछ इनसिक्योर है, कुछ लड़का भी बनाने की कोशिश की गई है। 3 इडियट में आमिर खान को लड़का बनाया था और वो चल गया था। इस बार शाहरुख खान को खलंडरा लड़का बनाया गया है, वही वाला खलंडरा लड़का जो नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार बना था या सिंह इज किंग में बना था। शाहरुख खान का कुछ इसी किस्म का कैरेक्टर है। बाकी स्टोरी के बारे में आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं कि क्या होगा। यकीनन ये लोग डंकी लगा के यूरोप जाने की कोशिश करेंगे, और इस बीच में इनके साथ जो कुछ हाल होगी, सिचुएशन आएंगी, जो कहानी डेवलप होगी, कहानी को हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं कर सकते कि इसकी कहानी क्या होगी। लेकिन जो सीन है उनको देख के एहसास हो रहा है कि इस फिल्म में नयापन ऑफर करने की, इस टीजर के जरिए तो इस फिल्म ने कुछ नयापन ऑफर नहीं किया है। हाँ, नेक्स्ट ड्रॉप 2 में देखते हैं क्या होगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।